कि जब पानी हो तुमको ये वर्दी तो फिर क्या लगेगी तुमको गर्मी और सर्दी। जय हिंद साथियों, मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो साथियों, अब की बार यूपी पुलिस पार, अब की बार एसएससी जीडी पार। एसएससी जीडी की वैकेंसी और यूपी पुलिस की वैकेंसी, दो वैकेंसी आपके हाथों में है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप इस मौके को ना गंवाएं। मेरे समय भी ये वैकेंसी आई थी, जिन मौक़ों को मैंने भी नहीं जाने दिया, उसी प्रकार आप भी इन मौक़ों को अपने हाथ से ना जाने दें। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम की आपकी क्लास 6 है। बहुत बेसिक से करा रही हूँ, ये नहीं कि बस पढ़ा दिया लिखा दिया और चले गए। मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। तो हम क्लास 6 टाइप 4 जो हमारा विभाज्यता के ऊपर चल रहा था, ठीक है, जो हमारी नंबर सिस्टम की क्लास है, ये इसमें हमारा क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आप लोगों से क्या कहना चाह रही है। देखिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, ये चीज़ आपको पता है, क्लास 5 में मैंने आपको इसका नियम लिखाया था और आपको अच्छे से बताया भी था। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले क्लास 5 को देख लीजिएगा। जिनको अगर ये आता है तो वो इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, तो आपको कुछ नहीं, भाग वाली संख्या को हम ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इस क्रम में लिख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका इस क्रम में होगा। कल की वीडियो में ऐसे ही बताया था मैंने आपको, 4 और 5 से भाग देने पर जो चीज़ आपकी अंडरलाइन, अगर आपका मन है अंडरलाइन करने का, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। 4 और 5 से भाग देने पर, 4 और 5 भाग वाली जो संख्या है, मैंने आपको बताया था कि भाग वाली संख्या हम ऐसे रखते हैं। और इस वाले डिब्बे को छोड़कर, इस वाले डिब्बे को छोड़कर ये और ये जो हमारे होते हैं 2 डिब्बे, ठीक है, चाहे वो संख्या हमारी कितनी भी दे देता, तो मैं यहाँ भी एक संख्या रख लेती अगर वो देता तो, ठीक है। उसने कोई संख्या दी नहीं है, अगर वो देता तो मैं यहाँ रख लेती, फिर मैं ऐसे लाइन खींच लेती, तो मेरा यहाँ भी एक डिब्बा हो जाता, ठीक है। इसको छोड़कर जो मेरी नई क्लास देख रहे हैं वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर ये और ये, क्योंकि 2 संख्या हैं, अगर बाई चांस मान लो यहाँ कोई संख्या होती 2, तो एक डिब्बा में ऐसे भी बना देते तो ये भी होती। ये चीज़ आपको समझ आई, ये सिर्फ समझाने के लिए है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है आपके शेषफल, ठीक है। तो शेषफल कितने दे रखा है उसने, शेषफल दे रखे हैं 1 और 4। समझ आया आपको, 1 और 4, बस। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। यदि उसी संख्या को, पहले तो आपको यहाँ संख्या निकालनी है कि भाई ये जो संख्या है ये कितनी आएगी, इसको बोलते हैं संख्या, कि यहाँ जो हमारी संख्या है वो कितनी निकल के आ सकती है, ये संख्या हमें निकालनी है। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं दिया जाए, तो कल की वीडियो में भी बताया था, आज की मैं भी बता रही हूँ, स्पेशली वो आपको देगा कि इतना जो है तुम्हारा रखने वाला, इधर जो आप रखोगे वो आपका 2 है 4 है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा है। उसी संख्या को, जो आपकी ये संख्या निकल के आएगी, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर फिर उसने ये शेषफल पूछा है, तो उसी संख्या के लिए आपको उस संख्या को तो निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ आई, बस कुछ नहीं। इधर आपको कुछ नहीं दिया तो अपने मन से एक मान लेते हैं, माना ये वाली जो संख्या है वो 1 है, अपने मन से ही आपको ये संख्या माननी पड़ेगी, ठीक। अब आपको कुछ नहीं, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, इन दोनों का गुणा करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, ये नियम है, ठीक है। अगर आप 3-4 क्वेश्चंस करोगे तो मेरी ये फुल गारंटी, आप सीख जाओगे। 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 प्लस 4, 5 एकम 5 और 4 9, इधर कितना आया आपका 9। अब ऐसे ही आपको तिरछे टाइप में इन दोनों का गुणा करना है और इसको जोड़ लेना है। 4 9 36 और 1 37, तो ये संख्या कितनी निकल आई आपकी 37, ठीक है। ये संख्या कितनी निकल आई
37। क्या आपको यहाँ तक ये प्रोसेस समझ आया? आई होप आपकी अच्छे से समझ आ गया हो। और अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, उसी संख्या को 37 को, ठीक है, उसी संख्या को, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर, 5 और 4 से भाग देने पर, ये कंडीशन भी मैंने इस क्वेश्चन में अपनाई है। यही तो हमारे भागफल होते हैं, ये और ये हमारे शेषफल होते हैं। इतने से भाग देंगे, 5 और 4 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या होगा, मुझे ये और ये निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इधर रख लूँ। अब इधर रखने से कोई फायदा नहीं है। इधर हम एक जब रखते हैं जब हम संख्या निकालते हैं, हमें हमारी संख्या प्राप्त है, ठीक है, तो आपको एक नहीं रखना। समझ आ गया? अब 5 का भाग आप 37 में दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35, कितना शेषफल बचा आपका? 2। तो आपको 2 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब 4 का भाग आप 3 में दीजिए, सॉरी 7 में दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 एकम 4। अब आप 7 में से 4 घटाओ, कितना बचा? 3। तो जो आपके शेषफल हैं, आपके 2 और 3 एकदम करेक्ट आंसर है। 2 और 3 आपका आंसर आ गया। आपको ये चीज़ समझ आई? आपका जो आंसर है वो 2 और 3 है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 18 हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन 18 कह रहा है, यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, कितने से भाग दिया जा रहा है? 3 से, तो कितना शेष आ रहा है? 1। ग्राफ बनाइए। अगर भागफल और शेषफल के क्वेश्चन हो तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल आ रहा है? इधर नहीं रखते, ये वाला जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला जो डिब्बा है छोड़ देते हैं। अभी बताया था, फिर से बता रही हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? यदि किसी संख्या को 3 से भाग दिया तो 1 शेषफल बचा। ये आपकी भागफल होती है, अभी बताया था ना। आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो मेरे भाई और बहन बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर लिखूँगी, ठीक है। ये भागफल है और ये जो है हमारा, ये क्या है? शेषफल, ठीक है। अब हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, अब भागफल को कितने से भाग दिया जाता है? 2 से, वही आ गया भागफल, वही आ गया ना, 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल फिर 1 बचता है। कितना बचता है आपका? 1 बचता है। अब आप क्या करोगे? यदि संख्या को, अब वो भागफल को भाग नहीं दे रहा, अब वो संख्या को भाग दे रहा है। ये जो संख्या यहाँ पे आएगी, इसको भाग दे रहा है ये। अब तो इसे हम कैसे निकालेंगे कि अगर यहाँ कोई संख्या यहाँ तक, अब ये जो क्वेश्चन का एंड हो गया वो यहाँ तक हो गया था, 1 2 3 4, भागफल को 3 से भाग दिया तो 1 शेषफल आया, भागफल को 2 से भाग दिया तो 1 शेषफल आया। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। जब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई, यदि संख्या को, अब यहाँ से मेरा पूरा मैटर पलट गया, तो पहले मैं यहाँ से संख्या निकाल लूँ। जब मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मैं इधर क्या मानूंगी? 1। ये चीज़ मैंने अभी आपको अच्छे से बताई है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे? इन दोनों का क्रॉसिंग में गुणा कर दो, इसको जोड़ लो। 2 एकम 2, 2 और 1 3। इन दोनों का क्रॉसिंग में गुणा कर दो और इसको जोड़ लो। 3 त्रिका 9 और 1 10। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। तो अब आपकी जो ये संख्या आ गई, ये हमारी क्या है? संख्या। क्या है ये? हमारी संख्या। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, संख्या रख लो आप, ऐसी तो संख्या रखते हो, और भाग कितने से दे रहे हो आप? 6 से। दो आप 6 से भाग,
भाग आप ऐसे ही तो देते हो, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसे देते हो ना भाग, आप ऐसे दे लो या भाग आप ऐसे दे लो, एक ही क्रम है आपका। 6 एकम 6, 1, 10 में से 6 गया तो 4। ये चीज़ आपको समझ आई। अब उसने पूछा क्या है, 6 से भाग दिया जाता तो शेषफल पूछा है उसने, और मैंने आपको बताया था ये जो आता है ये आपका शेषफल होता है, ये भागफल होता है, ये आपका होता है भाज्य और ये भाजक। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल निकल के आया है वो कितना है, शेषफल जो मेरा निकल के आया है, मेरा शेषफल भाई 4 आंसर एकदम करेक्ट आ चुका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 कह रहा है 4 की घात हमारा 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाज्य है, किससे विभक्त है, किससे भाग जा रहा है। ठीक है, जो संख्या निकलेगी उसमें आपको इन ऑप्शनों से भाग दे के देखना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इससे पहले वाली क्लास में, तो बस कुछ नहीं, आप इससे कैसे कर सकते हैं, आप देखिए 4 की घात 61, 62, 63, 64। एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि 4 की घात जो 61 है वो सबसे छोटी संख्या है, फिर 62 मतलब 62 में भी आपका 61 प्लस 1 होगा ना, 63 में भी आपका 61 प्लस 2 होगा ना, 64 में भी आपका 61 प्लस 3 होगा ना। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब आप करोगे क्या, देखो 4 की घात 61 यहाँ मिल गया, 4 की घात 61 यहाँ मिल गया, 4 की घात 61 यहाँ मिल गया, और 4 की घात अब ये 2 बचेगी, और यहाँ पे 4 की घात 1 और यहाँ पे 4 की घात 3। क्या आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई। अब हम आगे बढ़ेंगे। 4 की घात 61 हमारा क्या आ गया, कॉमन, क्या आ गया, कॉमन। अब मैं करती क्या हूँ, जब मैंने ये पूरा 4 की घात 61 यहाँ ले लिया तो इधर तो आपका 1 बचा, ठीक है, 1 ही तो बचा। अब ये प्लस लगाए, प्लस 4 की घात 1 बचा, यहाँ पर 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 बचा, प्लस 4 की घात 3 बचा अपना। अब आप करोगे क्या, कुछ नहीं, इसका आपका 1 प्लस 4 की घात 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, चलो मैं इसको थोड़ा अलग टाइप में मतलब नीचे लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 1 प्लस 4 की घात 1 का मान 4 प्लस 4 की घात 2 का मान कितना होता है आपका 16 प्लस 4 की घात 3 का मान होता है आपका 64। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, जो था ये इसको मैंने इस रूप में खोल दिया है बस। अब हम करेंगे क्या कि अपना 64 में जोड़ लो 4, 20 हुए ना, 20 में आप जोड़ लो 65, तो कितने हो गए ये 85। मैंने जोड़ लिया है, टोटल कितना हो गया आपका 85। 4 की घात 61 गुणा 85, यही तो चीज़ है, यही तो आ रहा है। पहले आप 85 में जो भाग है इनमें से सबका दे के देखिए, क्या 10 का भाग 85 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करें कि आपके ये क्वेश्चन भी हो जाए और ऑप्शन भी मिल जाए। तो हमें इस सिचुएशन में कुछ नहीं, जो मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं उन्हीं रूलों पे आपको चलना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 की घात 61 मतलब 4 के कितनी बार हैं 61 बार। अब जैसे चलो समझा देती हूँ आपको, हम लिखते हैं 4 की घात 3, तो 4 के कितनी बार हैं 3 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे ही तो करेंगे। यही तो होता है रूल अपना। जब हमारा ये रूल होता है, बस ये मैंने रफ कर दिया, तो मैं इसमें से एक 4 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। अब मैंने इसमें से 4 गुणा 4 की घात कितना बचा 60 में से 1 ले लिया, 61 में से 1 ले लिया तो 60, 4 की घात 60 गुणा 85। अब आपको इसका गुणा इसमें करना है, 85 का गुणा आप 4 में कीजिए, 5 चौक 20,
8 चौक 32, 33 34, मतलब 340 आ रहा है। ठीक है, तो 4 की घात 60 गुणा 340। अब आप अच्छी तरीके से 340 में भाग दे पाएंगे किस चीज़ का? अपने ऑप्शंस का। 340 में अपने ऑप्शंस का भाग दे पाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन 10, 15, 6 और 9 दिए गए हैं। इनका आप भाग अच्छे से दे पाएंगे। तो बस कुछ नहीं, देखो 10 से 34 बार कट गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका। 15 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा। 6 से देखते हैं, 6 पंजे 30, नहीं कट रहा। 9 से भी नहीं कट रहा। मेरा 10 एकदम करेक्ट आंसर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने टाइप 5 की ओर आ गए। टाइप 5 कह रहा है शेषफल परमे निकलवा रहा है। ये शेषफल परमे का मतलब होता है शेष निकलवा रहा है, रिमाइंडर थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन 1 दे रखा है, इससे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आपको वो गुणा में दे दे, प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, भाग में दे दे, तो आपको करना क्या है? जैसे इसने 5 गुणा 7 किया है, तो आप 5 गुणा 7 मतलब 5 सत्ते 35 मत कीजिए। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि 4 का भाग आप 5 में दे दीजिए, शॉर्ट ही तो हो जाएगा, छोटी संख्या है, शॉर्ट भी हो जाएगा। अब बड़ी भी संख्या होती, अब बताइए ये कितनी बड़ी संख्या है, आप इन सब का गुणा एक साथ कर लोगे? नहीं ना। तो इसी बेस पे मैं क्वेश्चन 1 को समझा रही हूँ। तो जो आपका शेषफल है, शेषफल पूछ रहा है ये। ठीक है, क्या पूछ रहा है? शेषफल। इस वाले क्वेश्चन में भी शेषफल पूछा है। ठीक है, तो 4 एकम 4। अब 5 में से मतलब आपको शेषफल पूछा है, तो शेषफल जो नीचे आता है वही तो आपका शेषफल होता है। 4 का भाग आप 5 में दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 5 में से 4 गया तो आपका 1 बचा, ये आपका शेषफल है। तो कितना शेषफल बचा? 1। और आप इसका 4 का भाग 7 में दीजिए, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो 3। अब गुणा में दोनों, 1 गुणा 3 बटे 4, 3 एकम 3। क्या आपका 4 का भाग 3 में जा रहा है? अगर आपका छोटी वाली मतलब जो संख्या होती है ऊपर छोटी संख्या है, तो आपका शेषफल आपका 3 हो जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा। अगर यहाँ 4 से बड़ी संख्या होती तो हम 4 का भाग फिर देते उसमें। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अब 4 का भाग आप दीजिए इस पूरी संख्या में, इसमें। तो आप करोगे क्या? 4 × 12। अब 4 चौक 16 है तो ज़्यादा हो गए, 4 × 12। अब कितने बचे? 15 में से 12 घटाओ, 3 बचे ना। 3 मैंने यहाँ लिख दिया। चलो मैं शेषफल को इधर लिखती हूँ। खुश। अब हम करेंगे क्या कि 4 का भाग हम देंगे इसमें 64 में। देखो 4 एकम 4, 2 बचा, भाग दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब 4 × 24, इसमें शेषफल बच रहा है आपका 0 गुणा 0 गुणा 4 का भाग फिर दो इसमें। 4 × 24, 1 बचा, 4 चौक 16, फिर शेषफल आपका 0 आ गया। अब 0 का जो मतलब गुणा किसी भी संख्या में देते हैं तो क्या आता है? 0। इसका जो शेषफल है कितना हो गया? 0। अब ये 0/4 आप सोच रहे होंगे 0/4, ये खुद 0 है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन 3 दे रखा है, इसमें भी आपसे रिमाइंडर पूछा है, मतलब शेषफल पूछा है। तो आप करोगे क्या? इसमें संख्याएं आपकी प्लस में दे दी हैं, इधर आपकी माइनस में दे दी हैं। कुछ भी नहीं है, बस आप शेषफल निकाल लीजिए। तो हम शेषफल निकालेंगे तो 2 का भाग मैं इस 153 में दे दूँ, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 मैं ऐसे हल्का सा रख लेती हूँ, 13, 2 छिक्के 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको शेषफल निकालना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप करोगे क्या? 2 का भाग आप फिर इसमें दीजिए, 2 × 3 = 6 पूरा गया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1, कितना शेष आया आपका? 1 माइनस। अब आप करोगे क्या? आप करोगे 2 का भाग 31 आपने 65 में दे लिया, 31 में 2, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 × 5 = 10, 1 बचा बट्टे 2। ये कंडीशन अभी बट्टे 2 वाली आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो आप करोगे क्या? अब 1 और 1 2, 2 में से 1 घटाइए तो 1/2, यही तो बचा आपका।
अब आप करोगे क्या, क्या 2 का भाग आप 1 में दे पा रहे हो? नहीं। तो ये जो ऊपर की संख्या है यही आपका क्या है, शेषफल, यही आपका आंसर है। आपका जो आंसर है वो कितना है, 1। ठीक, आपको ये क्लास समझ आई? अब हमारा क्वेश्चन 4 दे रखा है। क्वेश्चन 4 में उसने क्या दिया है, एक संख्या दे दी है 59 की घात 637 दे दी है। ठीक है, बट्टे में 58 दे दिया है, फिर उसने शेषफल पूछा है। ऐसे ही इसने क्वेश्चन 5 में किया है, सेम कंडीशन दे रखी है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन को हमें करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए 58 का भाग आप 59 में दीजिए। 58 एकम 58, 58 दूनी कोई बड़ी संख्या ही तो आएगी। तो कितना शेष बचा, शेषफल ही तो पूछा है उससे, जो शेष बचा 59 में से आप 58 घटा दो, कितना बचा आपका, 1 की घात रख लो 637। ये चीज़ आपको समझ आई? अब आप 637 कर रहे हैं, अब आप कंफ्यूजन में है कि भाई 1 की घात 637 इतना दे रखा है। 1 की घात चाहे 1000 हो चाहे 5000 हो, कितनी भी क्यों ना हो, अगर 1 प्लस में है तो, ये नहीं कि 1 माइनस में है, सिर्फ 1 प्लस वाली कंडीशन आपको बता रही हूँ। अगर वो 1 की घात 1000 दे रहा है और उसने 1 की घात 4 दे रखा है, तो छोटे से हम समझन एकदम अच्छे से हम करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। ये चीज़ आपको समझ आई? अब एक देखो 4 घात है तो 4 बार मैंने 1 1 1 लिख लिया। ठीक है, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1। वैसे ही चाहे तुम 1 गुणा 1 गुणा 1 637 बार लिख लो, चाहे 1000 बार लिख लो, इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। आपके ये चीज़ समझ आई? आई होप आपके ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो। अब हमारा ये क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हमें 97 का भाग 96 में देना है और शेषफल उसने पूछा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें करना है 97 का भाग हम देंगे। ठीक है, हम क्यों देंगे, क्योंकि शेषफल पूछा है, चाहे वो हमारा माइनस में आए चाहे प्लस में आए, क्योंकि भाई 96 की घात 132 दे रखा है ना। अभी तो फिलहाल ये संख्या छोटी है, आपको ये संख्या छोटी लग रही है ना, लेकिन आप ये समझिए 96 की घात 4 है, तो ये 96 4 बार आपके खुल गए। समझ आ रहा है आपको? कितना बड़ा गुणा करोगे, ऐसे ही 96 को आप 132 बार लिखोगे तो कितना बड़ा गुणा करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप इसका भाग इसमें दे रहे हैं, कितने कम बार जा रहा है, देखो 1 ही तो कम है, और वो भी आप माइनस लगा देना उसमें। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है। इसमें मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर वाली बड़ी थी। अगर आपको ऊपर वाली संख्या छोटी दे तो आपको हर कंडीशन में माइनस लगाना है, और बड़ी दे तो आपको प्लस में ही रहने देनी है वो संख्या। ये चीज़ आपको समझ आई? -1 की घात 132, ये सम संख्या है ना, और ये अपनी कैसी संख्या थी, विषम संख्या थी। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। अब -1 की घात 132 है। अब आपको ये क्वेश्चन भी मैं अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। अब आपका -1 की घात 132, ठीक है। अब -1 की घात 4 ले लूँ मैं, छोटे से बड़े तक पहुँचेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे देखो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, भाई ये भी सम है और ये भी सम है, इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है। 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस गुणा 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस के हो गए भाई। ये तो ऐसे ही आप इसको करोगे 132 बार लिखोगे तो ये भी आपकी प्लस हो जाएगी, नहीं तो आप
आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या आपको गलत बता रही हूँ, तो आप इस चीज़ को अपना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कितनी भी 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, 50 लाख दे दे, तो बस आपको छोटी संख्या निकाल के देखनी है कि समय उसका क्या जा रहा है। ये समी तो थी अपनी। अब आपकी ये कंडीशन माइनस माइनस प्लस में जा रही है, ठीक है, क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसी प्रकार आपका माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक। अब आपको छोटी संख्या से पता लग गया, ये भी तो सम संख्या है और ये भी आपकी सम संख्या है, तो आपको ये पता लग गया कि ये जो कंडीशन है ये माइनस है, लेकिन आपको एक मिल गया, 1 की घात 132 नहीं, अब सिर्फ आपको जो शेषफल मिला है वो कितना मिला है, 1। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 ही आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रही हो। साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि हमें ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सबके आंसर मैं करती हूँ। जय हिंद।